मेरा नाम गरिमा पांडे है। मैं मिस इंडिया नेपाल रह चुकी हूँ और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। रही बात मेरे जर्नी की तो इट्स बीन अ लॉन्ग वे आई हैव टू से, क्योंकि मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए वहाँ से यहाँ आना ही एक बहुत लंबी जर्नी रही है। एंड थैंक्स टू द ब्यूटी पेजेंट की जिसके थ्रू मेरे पेरेंट्स को मुझ पे भरोसा हुआ और उनको लगा कि नो ओके शी कैन डू दैट, और उन्होंने मुझे परमिशन दी यहाँ तक आने की। और मैं कॉलेज में थी जब मैंने ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था, और लकीली मैं जीत गई अपने कंट्री में। फिर मैंने मलेशिया में जाके रिप्रेजेंट किया, एंड उसके बाद फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बॉम्बे आई। फिर एक्टर प्रिपरेस ज्वाइन किया अनुपम सर का। वहाँ से मैंने डिप्लोमा क्लासेस ली है। फिर मैंने अपनी डांसिंग स्किल्स इम्प्रूव किए। हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, इंग्लिश भी मेरी बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। तो मतलब मैंने अपना 1 डेढ़ साल बिल्कुल एकदम से अपने प्रिपरेशन में दिया है, एंड आई थिंक नाउ आई एम ऑल सेट टू गो या। जाने देंगे अपनी मौसी अपनी मिस मिस नेपाल मिस इंडिया नेपाल वर्ल्ड वाइड 2016। हाँ हाँ उसके लिए क्या किस तरह जीती आप, किस तरह तैयारी की थी? हाँ 2013 की, हाँ 2013 था वो। एंड हाँ वही मैंने जैसे बताया कि मैं कॉलेज में थी, मेरा सेकेंड ईयर था, और फिर मेरे घर से कोई परमिशन नहीं दे रहे थे मुझे पार्टिसिपेट करने की। फिर मैंने अपने चुपके से चोरी चुपके बिना बताए पार्टिसिपेट किया। फिर मैं रोज़ ट्रेनिंग में जाती थी। ये सब करते करते घर वालों को पता चला, तो फाइनली उन लोगों ने अग्री किया कि चलो ठीक है, घर पे रह के ही कर रही है तो इट्स ओके। और मेरे डैड को लगा नहीं था कि मैं ब्यूटी पेजेंट जीत जाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है पार्टिसिपेट हो गई है, कोई बात नहीं। लकीली मैं जीत गई। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मलेशिया जाने की, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहाँ गई और वहाँ पे आई वाज इन टॉप 5। फिर वापस आई। वापस आने के बाद मैंने डैड से एक ही रिक्वेस्ट की कि मुझे बॉम्बे भेज दीजिए और मैं अपनी एक्टिंग क्लासेस करके वापस आ जाऊँगी। खैर उन्होंने पहले रेडी तो हुए नहीं थे। उनको लगा कि अरे एक ब्यूटी पेजेंट क्या जीत गई, तो पागल हो गई है, अब इसको एक्ट्रेस बनना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक्टिंग क्लासेस करके आ जाऊँगी, नहीं रहूँगी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा घर वालों को, सबको कि तो फाइनली वो माने। उन्होंने कहा ठीक है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो फिर चले जाओ। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैं आई। उसके बाद एक्टिंग क्लासेस ख़त्म करने के बाद एक बार बॉम्बे आने के बाद तो कौन जाता है वापस। तो सिंस देन आई एम हियर या। जैसे कि आपने एक बार बॉम्बे आकर कौन जाना चाहता है वापस, क्योंकि ये ग्लेमर है और माया नगरी है, सब लोग दिल में आए थे। आप अपने अपने आप को किस तरह देखती है इस इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए? मैं अपने आप को, खैर मैं जब से आई हूँ मैंने कभी अपने आप को किसी भी चीज़ में कोई मैंने एडजस्टमेंट नहीं की है। और अ, मेरी एक ही एम्बिशन है कि मैं इस इंडस्ट्री में एक ऐसा कैसा ऐसा क्या कर जाऊं कि जो एक रिमार्क छोड़ के जाऊं। और मैं उसको अपनी एक मेरे जो गोल्स हैं, मेरे जो एम्बिशंस है, वो मैं अपने एम्बिशंस में काफ़ी सॉर्टेड हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अभी मेरा जो स्टार्ट हो एटलीस्ट वो अच्छी तरह हो, तब फिर वो नेवर एंडिंग स्टार्ट हो। एंड मैं अपने आप को एज ए सक्सेसफुल एक्ट्रेस देखना चाहती हूँ और देख रही हूँ एक्चुअली। कट कर दें छोड़ दो। आप रेडी हैं? हाँ क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। मैं पूछता हूँ। बात कर रहे थे हम माया नगरी की, मुंबई की। आप यहाँ आए और दोबारा नहीं गए, तो किस तरह से देखते हैं आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने हिसाब से आप? हाँ जैसे कि आप बता रहे हो माया नगरी, एक्चुअली ये तो मैं सोच के आई थी कि मैं जा रही हूँ तो वापस आऊँगी नहीं। वो तो घर वालों को सिर्फ बोलने का था कि सिर्फ एक्टिंग क्लासेस करनी है, भेज दीजिए। डेफिनेटली जो एक्टिंग क्लास करने आएगा तो उसके एम्बिशंस तो साफ दिखते हैं। एंड लकीली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आई और मुझे सिटी बहुत ही अच्छी लगी बॉम्बे, अदरवाइज भी बहुत अच्छी लगी। रही बात इंडस्ट्री की, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो वहाँ पे दोनों प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। सब अच्छी बुराई हर जगह है। वो आप पे, आप किस चीज़ को कैसे लो और किस चीज़ों को, सारी चीज़ों को कैसे फेस करो, उनको कैसे सॉर्ट आउट करो।
वो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो रही बात, अभी तो मैं इंडस्ट्री को जानने लगी हूँ, अभी भी लोगों से मिलना जुलना मैंने शुरू किया है। एंड लकीली अभी तक ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा नहीं है, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, मैं कट करता हूँ, एक मिनट। आपसे इंडस्ट्री के आपने कौन सी हीरोइन जिससे आप इंस्पायर हैं? ओह, मेरी इंस्पिरेशंस, वो तो कई हीरोइनें रही हैं वक्त के हिसाब से। और मैं जब भी किसी किसी को एज एन इंस्पिरेशन या मोटिवेशन देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ उसका बेस्ट क्या है। तो डेफिनेटली नोबडी इज़ परफेक्ट। तो अगर ब्यूटी की बात आती है तो मैं ऐश्वर्या राय को देखती हूँ, और एक्टिंग स्किल्स की बात आती है मैं विद्या बालन को देखती हूँ, कंगना रनौत को देखती हूँ। बट डेफिनेटली मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो रही हैं करीना कपूर रही हैं। हाँ, उनको भी मैं देखती हूँ ब्यूटी के लिए, एक्टिंग के लिए। सो करीना कपूर मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं, और उनसे उनसे मैंने मुझे इंस्पिरेशंस बहुत मिले हैं। एंड देखा जाए तो सभी जो भी हीरोइनें हैं, अभी कंगना रनौत हो या दीपिका पादुकोण हो, ये सब लोग बहुत ही इंस्पिरेशनल एक्ट्रेसेस हैं आज के डेट पे। और फेवरेट एक्टर की अगर बात की जाए तो? फेवरेट एक्टर, मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत छोटी तो नहीं, स्कूल में थी मैं, 8-10 साल की, मैं तब से मुझे वो गोविंदा, उनकी वो सब डांस जो थे, आँखियों से गोली मारे एंड ऑल, वो सब उनकी फिल्में, मैं तो एकदम पागल थी उनकी उनकी फिल्में आती थी, मतलब मैं स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी, मैं बस बैठ के देखना चाहती थी। तो वो मेरे गोविंदा मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं का देखा जाए तो। एंड आज के डेट पे तो हमेशा चेंज हुआ करते हैं, कभी मुझे शाहरुख खान पसंद आते हैं, कभी सलमान भी पसंद आते हैं, आमिर खान। अभी दंगल देखने के बाद मैं आमिर खान को लेके भी 2-3 दिन में सोच रही थी बहुत ज़्यादा। एंड न्यू कमर्स में डेफिनेटली रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है, और उनके साथ अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी। या कर बताइए। रेडी। अबाउट डायरेक्शन, टाइम फेवरेट रहे हैं संजय लीला भंसाली सर, और उनके साथ तो मुझे एक फिल्म में एक छोटा सा भी काम मिल जाए तो आई वुड फील कि बाप, मेरी किस मतलब मेरा सपना पूरा हो गया। और उनकी जो मूवीज़ होती है जिस हिसाब से बनाते हैं, वो लार्जर देन लाइफ वाली पिक्चर है कि मतलब आप बैठने देख जाओ तो वो आप सोचो कि ख़त्म ही नहीं हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, है ना। तो एज ए डायरेक्टर मैंने हमेशा उनको देखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम मी आई थिंक रोमांटिक मूवीज़ देखी जाए और यंगस्टर्स के लिए पिक्चरें देखी जाए तो करण जौहर इज़ वेरी गुड। आई वुड लव टू वर्क विद करण जौहर। ऑल्सो कबीर विदी, नाउ डेज आई एम इन लव विद कबीर विदीज वर्क ऑल्सो। सो ऐसे 2-3 डायरेक्टर्स हैं। इनके अलावा वो बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो भी मुझसे काम करना चाहेंगे, जिनको भी मैं जिनको लगेगा कि हाँ ये कर सकती है, मैं उन सब के साथ काम करना चाहूँगी। ऐसा मेरा कोई ये नहीं है कि इनसे करना है इनसे नहीं करना है। आई एम ओपन विद एनी गुड वर्क एंड गुड पीपल। मैं मुझे जानना चाहेंगे आपसे, फिल्म इंडस्ट्री की किस तरह की फिल्में आप पसंद करना चाहेंगे, एक्ट करना चाहेंगे? मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगी मैं बाजीराव मस्तानी की, जो मस्तानी का जो रोल था वो करना चाहूँगी, या फिर क्वीन में जो कंगना रनौत ने किया है उस टाइप की पिक्चरें करना चाहूँगी। बट डेफिनेटली आई थिंक अभी ये मेरे लिए बहुत जल्दी होगी ये सब कहने के लिए। एंड कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छे डायरेक्टर हो, और अच्छी तरह से बनाया जाए, ग्लैमरस मूवीज़ हो, आर्ट सिनेमा हो, कमर्शियल फिल्म हो, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं सिर्फ आर्ट मूवीज़ करूँगी या फिर सिर्फ कमर्शियल करूँगी। कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिली, अच्छे लोगों के थ्रू मिली, अच्छे डायरेक्टर्स रहें तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग, तो वो सब मैं करूँगी। इसमें एक्टिंग में इतना वो नहीं है कि सिर्फ यही करूँगी ये नहीं करूँगी। बस मुझे मेरे वो जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी, वो दिल को छूनी चाहिए बस। अगर बात करते हैं आपके, आप बॉम्बे में आए हैं, और कहा जाता है कि आप अकेले भी हैं, कहा जाता है कहीं ना कहीं गॉडफादर की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, क्या हाँ। कभी आपको जरूरत पड़ी, या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड जो है? बॉयफ्रेंड क्या गॉडफादर हो सकते हैं? हाँ, के गॉडफादर, खैर गॉडफादर इज़ अ डिफरेंट थिंग। और देखा जाए तो
गॉडफादर की ज़रूरत पड़ती भी है, बट मेरा तो ऐसा कोई इंडस्ट्री से गॉडफादर है नहीं। तो मैं अपने लिए अभी मेंटोर्स हैं जो गाइड करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, पर गॉडफादर मेरे मेरे हिसाब से गॉडफादर वो होता है जो आपको पूरा बता दे, बना दे आपको। तो ऐसा कुछ है नहीं। और ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जब आई थी तो कोई गॉडफादर मिलेंगे, वो मुझे बनाएंगे, सोच के आई नहीं थी। मेरा खुद का स्ट्रगल है, खुद की फ़ाइट है, तो मैं खुद करूँगी। और इन द प्रोसेस जो भी लोग मिलते जाएंगे सब एज अ गाइड मेंटोर्स वो बनते जाएंगे। एंड या यही है मेरी मतलब मेरी जो अपनी स्ट्रगल है यही है। Any boyfriend in your life? बॉयफ्रेंड, ये काफ़ी दिलचस्प सवाल किया आपने। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता था तो मैं भी यहाँ बैठ के ये इंटरव्यू नहीं दे रही होती थी। और कोई बिलीव नहीं किया करेगा, बट मेरी जो इस साल की जो वैलेंटाइन थी ना, इतनी बोरिंग गई। मैंने इसके साथ बैठ के सेलिब्रेट किया जी। वैसे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बॉयफ्रेंड की अभी मुझे लगता नहीं, जो जो भी स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ मैं, बॉयफ्रेंड के वो टाइम वो अटेंशन दे पाऊँगी। सो आई एम क्वाइट हैप्पी बीइंग सिंगल। या कुछ बॉम्बे में अकेले रहते हो, कुछ डिप्रेशन होता हो, कोई उसी बात का डिप्रेशन होता कि यार, है ना, यार इतना टाइम हो गया कुछ हुआ नहीं। सपोज आपकी फैमिली से मैसेज आता है, फोन आते हो, आप क्या कर रही हो, उस तरह का डिप्रेशन कुछ? हाँ, ये तो खैर डिप्रेशंस तो होते रहते हैं। डिप्रेशन तो उससे अकेले रहने से भी लेना देना नहीं है, और इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने से भी उसका लेना देना नहीं है। मैं नेपाल में भी थी तब, कॉलेज में भी तब छोटी बड़ी बातों में होते थे, अभी बड़े चीज़ों में होते हैं यहाँ आने के बाद। और फ्रस्ट्रेशन होता है वो, पर वो सब चीज़ें टेम्प्रोरी होती है। आप घर पे बात कर लो सबसे, माइंड फ्रेश हो जाता है। एंड एंड ऑफ द डे आप किस चीज़ को कैसे लेते हो आप पे डिपेंड करता है। और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दो तो बेटर रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ कहते भर में नहीं हो जाता तुरंत, और वो जल्दी जल्दी होता है तो फिर जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। तो थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ा सा संघर्ष बहुत ज़रूरी है लाइफ में। डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, कभी कभी सुबह उठो तो उठने का मन नहीं करता, और फिर कभी कभी बहुत ही ब्राइट डे लगता है, बहुत ही इंस्पिरेशनल रहता है। कोई परमानेंट तो कुछ चीज़ है नहीं, तो उसको मैं टैकल कर लेती हूँ। लकीली मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ही सपोर्टिव हैं, तो उनसे बात कर लेती हूँ, घर पे सबसे बात कर लेती हूँ। दो चार दोस्त हैं तो वो सॉल्व हो जाता है, ऐसा कोई परमानेंट नहीं रहता। और बाय नेचर मैं भी थोड़ी हैप्पी गो लकी रही हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं डिप्रेशन को इतना हावी नहीं होने देती। या आफ्टर 5-6 ईयर कहाँ देखते हैं अपनी इस इंडस्ट्री को? इस इंडस्ट्री को या अपने आप को? अपने आप को, सॉरी। अपने आप को 5-6 ईयर्स, मैं आफ्टर 5-6 ईयर्स तो मैं बॉलीवुड से लेके अपने आप को हॉलीवुड तक देखती हूँ। एंड लेट्स होप, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तब तक रेडी। बात करते हैं कास्टिंग काउच की। कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है न्यू कमर्स पे, और कहीं ना कहीं इनको ऑफर कहते हैं कास्टिंग काउच। क्या आपको भी कुछ कास्टिंग काउच के लिए किसी ने कुछ कहा, या फिर कुछ वापस आता ऐसा? कास्टिंग काउच एक ऐसी चीज़ है जो कोई डायरेक्टली ये नहीं कहता कि मैं आपके साथ कास्टिंग काउच कर रहा हूँ या फिर ऐसा। और सिंस अभी मैंने लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट किया, तो इन द प्रोसेस अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। बट लकीली मुझे इतने बुरे लोग नहीं मिले। ज़्यादातर लोग तो मुझे अच्छे ही मिले, जिन्होंने मुझे समझाया, चीज़ों को बताया। और और रही बात कास्टिंग काउच की, तो ऐसा भी कोई नहीं मिला कि चलो ये करो, आप मेरे साथ ये फिल्म कर लो, ऐसे नहीं मिले। पर इन द प्रोसेस ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको बुलाते हैं स्क्रीन टेस्ट के लिए, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे लेंगे स्क्रीन टेस्ट भी, बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है ठीक है, पर कोई कास्टिंग काउच नहीं बोलते। वो सिर्फ आपको घूमने बुलाना चाहेंगे कि यहाँ आओ वहाँ आओ, और कोई डायरेक्ट ऑफर भी नहीं करते कि ऐसा करना है वैसा करना, कुछ नहीं। बट अगर आपको कोई कह रहा है कि आप मेरे साथ गोवा घूमने चलो या कहीं चलो, तो डेफिनेटली उसका एक अलग मैसेज आ जाता है। बट ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं इस इंडस्ट्री में, जो बहुत ही जिन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा नाम बनाया है, जो रेपुटेड लोग हैं, जो वेल नोन लोग हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये सब लोग जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जगह बनाने को, जिनको लगता है कि ये बाहर से आई हुई लड़की है और इसको कुछ पता नहीं है, बहुत ही नाइव है, बहुत ही इसको तो जैसे भी घुमाया जा सकता है, और तो वो लोग करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो वेल नोन हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो बहुत ही पॉपुलर हैं और अच्छे सिनेमा बनाते हैं, जो प्रोफेशनली बनाते हैं, वो लोग कभी, मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे नहीं लगता कि वो
एक कास्टिंग काउच के नाम पे कोई लड़की अगर उसमें टैलेंट नहीं है, उसमें पोटेंशियल नहीं है, तो अपनी करोड़ों की फिल्म दांव पे लगाएंगे। तो ऐसा नहीं करते। वो जो लोग करते हैं वो बहुत ही, वो उनको कोई जानता भी नहीं है और वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो यही मैं वही उन सब लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, इन सब चक्करों में कभी मत पड़ना। उन सब चीज़ों से कभी कुछ, एक तो अपनी जो रेपुटेशन है वो भी खराब होगी और काम तो आपको मिलना है नहीं उस तरह से। एंड अपने मेहनत और अपने लगन पे ही ध्यान दो। एंड अगर आप मेहनत करते जाओगे तो भगवान भी ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर हैविंग मी हियर। ये थोड़ा ऐसे रख, बस जो भी ऐसे रखना। चलिए, जाते जाते जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारा प्यार देते रहिए और प्लीज़ विश मी ऑल द बेस्ट। और मेरे लिए प्रे करिए कि मैं कुछ अच्छा करूँ मैं, और मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिले, अच्छे अच्छे मूवीज़ मिले, और मैं सबको, ताकि मुझे आप सबको एंटरटेन करने का मौका मिले। और बिलीव में मुझे मौका मिला तो मैं सबको एंटरटेन करके रखूँगी। चीयर्स। बेटा बूम थोड़ा नीचे कर, थोड़ा नीचे कर, बस।